तीसरा जो है भिलाई की रहने वाली है। ये डीपीएस दुर्ग से बी का स्कूलिंग हुआ है। बीआईटी दुर्ग में अभी फाइनल ईयर में है इस साल। और इन्होंने वैसे इनका मन तो बीटेक का भी नहीं था, पता नहीं गेट तक कैसे पहुंच गए। ठीक है। तो होता है, रास्ता मिल जाता है। और रास्ता मिलने के पीछे ये था कि इनकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, रियल सिस्टर, वो भी गेट की तैयारी की थी, उसका भी 700 रैंक था। और वो ट्रिपल आईटी बंगलौर में पढ़ी, फिर वो मॉर्गन में भी जॉब कर रही है, अच्छी जॉब में है। तो वो भी एक मोटिवेशन था पीछे की, सिस्टर की है तो मैं भी कर सकती हूँ। तब इन्होंने बीआईटी में एडमिशन लिया। फिर धीरे धीरे गेट का प्लान बनाया। लेकिन जब गेट का प्लान बनाया तो उन्होंने अपना 100% दिया। और 6 सेमेस्टर में का रैंक 1196 था। ठीक है, मतलब 100% दिया उन्होंने, फिर कोताही नहीं किया कि घूमना टहलना, क्लब बाजी। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन कॉलेज के वर्क में इस तरह से बिजी हो गए हैं कि अपना कैरियर दांव पे रख दिया है कि बाद में देखेंगे अपने कैरियर को। तो वो सब फेल हो रहे हैं। ठीक है। तो वो सबसे आपको हटना पड़ेगा, करना है तो। दोस्ती यारी उन्हीं से रखिए जो सेम फील्ड में है, मतलब सेम वर्क में है, सेम गेट की तैयारी। जैसे इनकी भी दोस्ती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी दोस्त हैं सब गेट वाले ही है। यदि नहीं मिल रहा है तो हमको खुद करना है भाई, नहीं चाहिए हमको दोस्त। तब जाके 6 में परफॉर्म कर पाए। तो इस साल फिर से वैसे 1196 पे ट्रिपल आईटी बंगलोर में एडमिशन फिक्स हो जाता है। आप 6 में ला दो, ट्रिपल आईटी बंगलोर 100% तुमको मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम दो चाहे मत दो, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड रहता है गेट। 3 साल में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। तो कौन से कॉलेज मिल जाएंगे आपको? एनआईटी मिल जाएंगे टॉप, आपको ट्रिपल आईटी बंगलोर मिल जाएगा, आपको बिट्स डायरेक्ट मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी दिल्ली डायरेक्ट मिल जाएगा। ये सब कॉलेज फिक्स हो जाते हैं आपके 6 में, एरिया आपने गेट निकाल दिया है तो। लेकिन उन्होंने फिर से तैयारी किया, और इस साल 75 रैंक क्या आएगा नहीं मालूम है, तो अभी 19 को मालूम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 75 एक अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है। तो अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, बाकी जो किस्मत जहाँ ले जाए। नहीं मालूम था ना गेट निकलेगा, मेहनत की थी यहाँ तक पहुंचे। तो आगे भी मेहनत करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता रहेगा। तो तेसा अपने बारे में बताएगी। इनको बताओ कैसे तैयारी करना है, सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट करना है, सर पे विश्वास करना है कि नहीं करना है, करने लायक है कि नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको बताओ। ये लगाना नहीं आता है। ठीक है, क्या आवाज आ रही है? कैसे हो सब लोग? अभी कौन से सेमेस्टर में हो मेजरली? सब फोर्थ सेमेस्टर वाले हो? कुछ सिक्स्थ वाले भी हैं क्या? एक मुझे अंदाजा दे दो ना, फोर्थ सेमेस्टर वाले हाथ उठाओ। और सिक्स्थ वाले? ठीक है, तो मेजर तो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं यहाँ पे सब लोग। अभी अभी ज्वाइन किए हो क्या क्लासेस? सी डी एस हो गया? कौन से सब्जेक्ट्स हो गए हैं अपने? हो गया है। सी हो गया है। डी एस भी हो गया है। अच्छा। तो फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि प्रॉपरली लेक्चर्स अटेंड करो, रेगुलरली। हो सके तो ऑफलाइन ही आओ, क्योंकि मैंने अपने फोर्थ सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स ऑफलाइन किए थे। सी ओ ए, डी एल डी, सी और डी बी एम एस। ये चारों सब्जेक्ट में जितना स्ट्रांग होल्ड है मेरा। ऑनलाइन सब्जेक्ट्स क्योंकि हड़बड़ी में हम क्रॉस टू में भी लेक्चर्स देख लेते हैं, और थोड़ा सा उतना फोकस के साथ भी नहीं देखते हैं, तो मुश्किल होता है रिटेन करना। अगर तुम 6 सेमेस्टर का टारगेट कर रहे हो तो। अगर 8 सेमेस्टर का टारगेट कर रहे हो तो आराम आराम से लेक्चर्स देखना, ऑनलाइन वाले भी। और धीरे धीरे अपने पेस पे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना। कभी भी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पैरेलल चलाने का मत सोचना, क्योंकि हमें नोट्स भी बनाना है, उसे समझना भी है, और प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान देना है। इनिशियली तो ये 3 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तक ये 3 कवर ना हो तब तक टेस्ट बोलूंगी मत दो। अगर मन है तो टॉपिक वाइज दे सकते हो। बाकी 6 सेमेस्टर वालों के लिए तुम लोग का भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, या फिर
कुछ सब्जेक्ट्स पहले से कवर्ड है? कोई एक जन बता दो 6 सेमेस्टर के लिए। हाँ, कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं आपके? CDCN को छोड़ के बाकी हो गया, उसके प्रीवियस ईयर्स भी हो गए हैं? हाँ। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि अपने मेजर पोर्शन कवर हो चुके हैं तो प्रीवियस ईयर पे ही ध्यान देना। सर के लेक्चर्स हो गए हैं, उसके बाद रिवीजन के लिए कॉपी उठाना ही। 6 सेमेस्टर में मैंने ये गलती की थी कि मैंने कॉपी से ज़्यादा रिवीजन नहीं किया था। या तो शॉर्ट नोट्स हो गए या फिर टेस्ट सीरीज पे ही ध्यान दिया था। बट अगर कॉपी उठाओगे ना तो कुछ ऐसे टॉपिक्स छूट जाते हैं जो टेस्ट सीरीज में कवर नहीं हुए बट प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर इस साल आ सकते हैं। तो कॉपी को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देना है। मतलब जब भी टाइम मिले 15-20 पेजेस पलट लो, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार दो बार टाइम लगेगा। थर्ड टाइम व्हेन यू विजिट द कॉपी, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे में सब्जेक्ट हो जाएगा। COE जैसा सब्जेक्ट होगा तो वो थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। 2.5 आवर्स 3 आवर्स में कॉपी रिविजन हो जाएगी। मतलब ये मैं थर्ड टाइम की बात कर रही हूँ जब कॉपी उठाओगे। तो फर्स्ट टाइम तो ऑफकोर्स अपन को टाइम लगेगा। उसके अलावा मैंने सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड टाइम जब प्रिपेयर किया तो कैसे किया उसका जर्नी शेयर कर सकती हूँ मैं, या कुछ स्पेसिफिक डाउट है जो मैं मिस कर रही हूँ तो वो पूछ लो पहले। कुछ भी ऐसा पर्टिकुलरली 4th सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर के लिए। रिवीजन का ऐसा रहता है कि पहले तो, क्योंकि सेकेंड टाइम जब मैं प्रिपेयर की थी ना तो मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो इधर यू कैन गो विथ प्रीवियस ईयर। एक बार हमारे कंसेप्ट क्लियर है, प्रीवियस ईयर उठाओगे तो पता चलेगा कौन से टॉपिक भूल रहे हो। बार बार सिर्फ कॉपी पढ़ने से भी ऐसा नहीं होगा कि रिवीजन हो गया है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक्स कौन से वीक है और किस पे ज्यादा स्ट्रगल करनी है। वो प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। मान लो जैसे COA चल रहा है, किसी का पाइपलाइनिंग वीक है, किसी का मेमोरी मैनेजमेंट वीक है, या कैश मेमोरी वीक है। तो कैश मेमोरी जैसे ही पता चला कि हम तो भूल गए हैं कि मैपिंग कैसे होती है, तो उसको जाके बस वो टॉपिक रिवाइज कर लो। फिर वापस आके प्रीवियस ईयर दो, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस बनाओ उस टॉपिक का। फिर देन जंप टू टेस्ट। जब तक टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दोगे उस टॉपिक में होल्ड नहीं बनेगा। तो ऐसे इस साइकिल में अगर रिवाइज करते जाओगे ना तो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे टेस्ट के जो हमें पता चलेगा उस टाइम पढ़ते वक्त हमने ग्रास्प नहीं किया था, या ये पॉइंट छूट गया है कॉपी में नोट करना। ये सर बताए तो थे लेकिन इसको ओवरलुक कर दिए थे हम। तो वो लिख लेना एक टेस्ट की कॉपी में कि ये चीज़ मैं हमेशा भूलती हूँ या भूलता हूँ। तो ये चीज़ पे मेरे को ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली यूनिट्स पे ध्यान रखना। बिट्स और बाइट्स में मैं बहुत गलती करती थी। छोटी छोटी चीजें होती है जो क्वेश्चंस पढ़ने से ही सॉल्व हो जाती है। पूरा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझोगे ना तो आधा क्वेश्चन वहीं बन गया। उसके बाद अप्रोच तो सर बता ही रखे हैं यार। और मैं क्या करती थी, मैं PDF से बनाती थी, हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं की थी। तो अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को लिख लेती थी, उस क्वेश्चन के बाजू में टाइप कर लेती थी कि इसका अप्रोच कैसे है, हिंदी में ही। कि ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ये पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मेरे को अप्रोच करना है, तो मेरे को दिमाग हर बार नहीं चलाना पड़ेगा। एवरी टाइम आई कम अप विद अ न्यू सॉल्यूशन। या फिर एक और चीज़ जो बहुत हेल्प की है इस गेट ओवरफ्लो का PDF में, अगर तुम आंसर वाले लिंक में जाओगे ना, उसके वेबसाइट में जाके फिर देखना कमेंट्स, पूरे कमेंट्स रीड करना। एक टाइम के बाद समझ में आ जाएगा किसका कमेंट रीड करना है किसका नहीं। 5-6 लोग होते हैं जो अच्छे आंसर्स रिपोर्ट करते हैं, उनका नाम ही याद हो जाएगा। तो अपने अप्रोच के अलावा बाकी लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, प्रीवियस गेट टॉपर्स भी आके अभी लिखते हैं उसमें, तो वो बहुत काम आता है उस चीज का। मतलब पूरा फायदा उठाना कि गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट में जाके सारे क्वेश्चंस जो भी टफ लग रहे हैं, इजी वाले भी, कि इसको अगर मैं 1 मिनट में बना रहा हूँ तो मैं आधे मिनट में कैसे बना सकता हूँ, कुछ ना कुछ और अप्रोच मिल जाएगी। तो रीड करने की हैबिट डाल दो, एक कॉपी से और दूसरा गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट से। बाकी और कोई फर्दर रिसोर्सेज की अपन को ज़रूरत ही नहीं है, जितना है आई गेट में सफिशिएंट है। इधर उधर अगर कोई सजेस्ट भी करता है कि जाके ये देखो वो ज़्यादा बेटर है, टाइम वेस्ट है यार। मतलब अपने पास लिमिटेड टाइम है और रिसोर्सेज सफिशिएंट है, इतना कर लोगे तो टॉप 100 गारंटीड है। अपने पे भरोसा रखो, सर पे भरोसा रखो, और पढ़ाई करो, हो जाएगा। बाकी अगर मैं सेकेंड ईयर की जर्नी शेयर करूं तो मैंने थर्ड ईयर में बहुत मेहनत की थी। ऐसे थर्ड ईयर में ही मेरा टारगेट था कि मैं IIT चले जाऊं। तो उस टाइम पूरा ऐसे लग के अपना 100% दिया। फिर रैंक थोड़ा इधर उधर हो गया क्योंकि गेट वाले दिन थोड़ा प्रेशर भी था, और कुछ ना कुछ तो छूटा ही होगा। जैसे रिवीजन छूटा था मेरा, कॉपी से रिवाइज नहीं किया था मैंने, कॉपी कॉपी को ओवरलुक किया था। तो गलतियां तो होती ही है, सबसे होती है। मुझे लगता है मेजर जितने भी मैंने सीनियर से बात किया उन्होंने भी यही बोली है कि उन्होंने कॉपी से रिवाइज नहीं किया। जैसे DLD का एक क्वेश्चन था जिसमें, DLD हो गया तुम लोग का? DLD में सर मॉड्यूलस का 3-4 डेफिनेशन लिखवाए हैं कि कितने डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं,
कितने टाइम बाद इनिशियल स्टेट रिपीट करेगा खुद को। ऐसे 5-6 डेफिनेशंस जहां तक मुझे याद है सर ने लिखवाए हैं। अब इस साल की बात है, गेट में क्वेश्चन आया था, मॉड निकालना था, बेसिक सिंक्रोनस काउंटर का मॉड आया था। मैं कंफ्यूज हो गई कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स विल द इनिशियल स्टेट रिपीट इटसेल्फ, दिस इज जस्ट अनदर डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। बट उस टाइम इतना प्रेशर में आ गई कि मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। 8 आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन 7th क्लॉक साइकिल के बाद तो वो रिपीट कर रहा है, तो मे बी 7 इज द आंसर। आई रिपोर्टेड 7। लकीली आईआईटी ने इस बार 7 और 8 दोनों का आंसर मार्क किया, विच इज ट्रूली गलत। पर मेरा तो सही हो गया, पर नहीं होना चाहिए था। तो ये कॉपी रिवीजन करोगे तो दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। और कोई भी हो, चाहे सिद्धार्थ सर हो, सुप्रीत सर हो या गुलशन सर हो, उन्होंने पर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा लिखवाया ही है जो गेट स्पेसिफिक है। बाकी किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन गेट में ऐसे घुमा के वो लोग लिखते हैं क्वेश्चन को। तो वो जब तक हम कॉपी रिविजिट नहीं करेंगे तब तक नहीं याद रहेगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले उतना सोच के बना ही नहीं रहे हैं पेपर, वो लोग गेट का लेवल का नहीं बना सकते। आसपास बनाएंगे, अच्छी टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन एग्जैक्ट वो लैंग्वेज पकड़ने के लिए तो हमें प्रीवियस ईयर या फिर सर लोग की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। बाकी हाँ, तो थर्ड ईयर में मैंने प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद मेरा मन एकदम नहीं था दोबारा गेट देने का। आई वॉज लाइक कि मैंने अपना 100% दे दिया है, और इससे ज़्यादा क्या करूँ, कहाँ कमी रह गई। और मेजरली मैं थोड़ा भटकती भी हूँ, तो मेरा क्रिएटिव इंडस्ट्री या इधर उधर जाने का मन था। तो मैंने पूरा ड्रॉप कर दिया गेट फरवरी के बाद। सर को भी बोल दिया था, सर शायद फाइनल ईयर में नहीं दूंगी। और मैं चली गई बैंगलोर दीदी के पास कि या तो अगर कुछ कोडिंग वगैरह से रिलेटेड देखना होगा तो वो सब देख लूंगी, और बाकी मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव का भी मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो मैं 3-4 मंथ्स बैंगलोर में ही थी, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं। पता नहीं कैसे मैनेज हुआ, लेकिन मैं वहीं पे थी। आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक। फिर अगस्त में मैंने सर को मैसेज किया कि सर मुझे दोबारा इंटरेस्ट आ रहा है, एलए पढ़ा था मैंने सुप्रीत सर का, तो मे बी आई शुड कंटिन्यू। और तब मैं बैंगलोर में ही हूँ, और मेरे पास ना नोट्स हैं, कुछ भी नहीं है, बस सर के लेक्चर्स हैं और प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है। तो पीडीएफ खोला और उससे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किया। तो प्रीवियस ईयर हेल्प तो करता है यार। मतलब अगर तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो प्रीवियस ईयर बना लोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे मेहनत करनी है, क्या हो गया है, और आगे कहाँ से बढ़ना है। दैट इज इट। मतलब सिंपल है प्रोसेस, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। और कुछ जो मेरे से छूट रहा हो। हाँ, अगर सब्जेक्ट खत्म हो गया है तो तुरंत प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। वेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, सब चीज़ कवर हो जाता है। अगर लगे कि हाँ प्रीवियस ईयर थोड़ा सा टफ है उस सब्जेक्ट का, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होल्ड कम है, तो एक बार कॉपी के क्वेश्चंस फिर से बना लो, फिर इजी हो जाएगा। कुछ अगर अटक भी रहे हो ना तो 2-3 बार ट्राई करो। नहीं बन रहा है, बिना ट्राई किए आंसर देखना तो वो रिटेन्ड नहीं रहेगा। बट अगर अटक रहे हो तो फिर वेबसाइट में जाके बाकी लोगों का अप्रोच देखो कि वो लोग कैसे सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को। और इनिशियली जब प्रीवियस ईयर बना रहे हो तो 90s के क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। लास्ट लास्ट में मन करे बनाना, लेकिन क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता था तो उसमें हम सभी फंसते हैं। मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी इनिशियली कि ये चीज़ सोचना है, करना है, इसमें टाइम देना है या नहीं देना है। तो बहुत सारे सीनियर्स से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि 90s वाले क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, 2002 के बाद से सारे क्वेश्चंस बनाने ही हैं अपन को। उससे पहले कि जब टाइम मिले, जब मन करे कुछ नया सीखने का, तब देखना। ऑर्डर तो ऐसा था कि मैंने चंक्स बना लिए थे। सी डी एस आडा का एक चंक हो गया, ओ एस डी बी एम एस सी एन का एक चंक हो गया, फिर मैथ्स का पूरा ई एम एप्टी का एक चंक हो गया। तो जो भी मैं क्या करती थी, कोई इजी सब्जेक्ट को किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ बैलेंस कर लेती थी। जैसे मुझे टीओसी सी डी डिफिकल्ट लगता था पर्सनली, तो मैं सी डी एस के साथ टीओसी सी डी बैलेंस कर लेती थी कि सी डी एस एक साथ हो ही जाता है। एक बार पढ़ भी रखी थी, तो टीओसी सी डी को पैरेलली कॉपी से रिवाइज करते जाओ और उसका प्रीवियस ईयर बनाते जाओ। तो ऐसे ऑर्डर में तो पहले तो जो सर पढ़ाते हैं सी खत्म करो, फिर डीएस खत्म करो, फिर एल्गोरिथम्स खत्म करो। टेक्निकल सब्जेक्ट या जो थोड़े कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, ओएस, सीओए, उस वो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो सीओए पहले कर सकते हो या ओएस पहले कर सकते हो, कोई ऐसा डिफरेंशिएटर नहीं है। अगर सिमिलर टॉपिक्स में कंफ्यूज होते हो तो ये दोनों सब्जेक्ट के बीच में गैप दे देना, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट में है, और दोनों में थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा ही। मतलब रिलेट तो कर सकते हो, लेकिन अगर कंफ्यूज हो जाते हो सिमिलर टॉपिक्स में, तो इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में या तो डीबीएमएस घुसा दो कि थोड़ा ब्रेक मिले, दिमाग में चीजें बैठ जाए, फिर हम दोबारा ये मेमोरी मैनेजमेंट शुरू करें। और कुछ
सर इस बार तो लास्ट लास्ट में दिसंबर जनवरी में ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स डेली हो ही गया था, 3 घंटे का मॉक, 3 घंटे ही उसका एनालिसिस, उसके अलावा 2-3 घंटे, 2 घंटा, 3 घंटा तो ज़्यादा बोल दी मैं, 2 घंटा रिविजन। तो जब लास्ट लास्ट में बढ़ जाता है टाइम, बट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में पढ़ाई नहीं की थी, बहन की शादी थी। तो अगस्त सितंबर में मैं ऑलमोस्ट वही एवरेज इतना ही बैठता है यार, 6 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्टडी, मतलब उसमें ना फ़ोन चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं काउंट भी कर रही हूँ ना, तो मैंने ऐसे आदत डाला था कि 11:02 पे अगर मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, तो मैं अपनी डायरी में 11:02 लिख लेती थी। फिर अगर मैं 12:31 पे उठी हूँ तो 12:31 ही लिखती थी। इट्स नॉट राउंडेड ऑफ कि यार 12:40 से पढ़ने बैठेंगे, 31 पे कौन बैठता है। ये सब छोड़ दिया था मैंने उस टाइम पे, और फिर डे के एंड में हैबिट बनाने के लिए उसको काउंट करती थी कि कितना घंटा हो गया है मेरा, एक्चुअल पढ़ाई की है, फोन वोन नहीं चलाया मैंने, मम्मी से नहीं बात किया, चाय पीने नहीं चले गए। तो वो ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स 6 आवर्स के आसपास ही हो पाता था, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता था। प्री फाइनल ईयर में तो सर लेक्चर्स ही देख लेती थी मैं, 6 6 आवर्स का, उसके बाद सेल्फ स्टडी हो जाती थी, 2 आवर्स 2.5 आवर्स। क्योंकि उस टाइम भी मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, नहीं अप्रैल में स्टार्ट किया था, और सितंबर तक मेरा कोर्स खत्म हो गया था। तो मैंने 15 डेज टारगेट रखा था, कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स 15 डेज से ज़्यादा भी चले थे, पर कोशिश करती थी कि 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए। उस टाइम थोड़ा ज़्यादा जोश था, ये मत करना, थोड़ा टाइम देना खुद को, और ऑफलाइन जितना हो सके ऑफलाइन ही आके अटेंड करना। रिकॉर्डेड से सर पूरा बेनिफिट है, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। अपार्ट फ्रॉम माहौल तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अगर तुम खुद को फोकस्ड रख सकते हो और उतना सिंसियरली पढ़ सकते हो तो घर पे बैठ के पढ़ो। बस ऐसा मेरे टाइप का नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ जल्दी जल्दी निपटाना है। तो हर चीज़ क्रॉस टू में सुनने से, सर के लेक्चर सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो क्रॉस टू में भी समझ में आता है। लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा तुम्हारे साथ। कॉलेज सर, मैं तो गलत इंसान हूँ कॉलेज के बारे में पूछने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं किया है, भागी हूँ मैं कॉलेज से। पर एग्ज़ाम्स मैनेज हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स के वक्त पे थोड़ा सा सीरियस हो जाना, या तो जो भी यहाँ के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए तो अपन को फर्दर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिखना आना चाहिए, कि एकदम ऐसे फ्रैंकली बोलूँ तो लिख के आना जो भी तुम यहाँ पे समझे हो। सर जो डायग्राम्स बनाते हैं, 2-3 डायग्राम बना के आने ही हैं। कुछ भी तुम देख लो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो डायग्राम तुम्हें मार्क्स फेच करके देगा। यहाँ के कॉलेजेस का ऐसी ही है यार। तो डायग्राम्स देख लो और यहाँ के सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे। बच्चे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो गेट में नहीं है, उसका हेडिंग हेडिंग पढ़ के जाती थी मैं, कि ये यूनिट का नाम है, ये 5 हेडिंग है, इसके बारे में मेरे को 2-2 लाइन आती है, मेरे को इसको 8 लाइन कैसे बनाना है, दैट इज इट। तो एग्जाम्स का ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, सीटी वगैरह देने चले जाना, और उसमें अगर मार्क्स नहीं आए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना। एक सीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना, प्रॉबेबली सीटी 1, क्योंकि वो 40 मार्क्स का होता है, अपना यूनिट 1-2 आता है तो वो ईजी भी होता है। सीटी 2 में पास भी हो जाओगे तो ठीक है। और एंड सेमेस्टर्स के लिए मैंने बता ही दिया। इसके अलावा कॉलेज में फैकल्टी से या फिर टीचर्स से कुछ अगर पर्सनल हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स जाके कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन घर पे भी रहोगे तो सब समझते हैं, बीआईटी में तो एक टाइम के बाद समझने लगते हैं। शंकरा में भी मैं जितने सीनियर्स से पूछी हूँ, या तो तुम ढीठ हो जाओ कि मुझे पढ़ना है, मेरा यही मन है, आप लोग कर लो, तो फिर एक टाइम के बाद हो जाता है, मतलब आदत हो जाती है कैंपस में भी लोगों को कि ये ऐसी ही है। इंटर्नशिप नहीं की थी सर मैंने इंटर्नशिप मैनेजमेंट की ही दिखाई थी कॉलेज में, क्योंकि कंपलसरी कर दिए थे उस साल। तो बाकी लोग बीएसपी से किए थे, मैंने पापा की, मतलब जो हम लोग का बिजनेस है, मैंने दिखाया कि मैंने इस बिजनेस में मैनेजमेंट की जॉब की है। 2 महीना। तो मैंने कुछ नहीं किया था, घर पे बैठ के पढ़ाई की थी। कोडिंग भी नहीं किया सर मैंने, अभी तक तो नहीं किया, और कभी एक्चुअली में कभी भी नहीं किया है, क्योंकि 11th 12th में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया नहीं था। और बीटेक में आके 1-2 साल तो कुछ डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड किया, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर गेट में चले गया, तो अभी तक कोडिंग नहीं किया है मैंने, कुछ भी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया है। पूछ लो यार, बिंदास पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो ऐसे, जरूरत नहीं है कुछ भी हेजिटेट करने की, एकदम दिल में लग रहा हो बेकार डाउट है तो भी पूछ लो, बेकार नहीं होता क्योंकि डाउट्स। एप्टीट्यूड गुड क्वेश्चन।
इसके साथ मतलब या तो राजेश सर के लेक्चर्स देख लो, मैंने पर्सनली नहीं देखे थे। तो मेजरली जब तुम मॉक देना शुरू करोगे ना, तो उससे हो जाता है, उसमें जो 10-10 क्वेश्चन के सेट आते हैं ना, उससे पता चलता है कि अच्छा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थोड़े रिपीटेटिव आ रहे हैं, और वो एकदम पर्टिकुलरली एप्टीट्यूड से रिलेटेड है जो हम कभी पढ़े नहीं है। तो वो टॉपिक या तो यूट्यूब में सर्च कर लो, एप्टी मिल ही जाएगा, हर एग्जाम में आता है। या फिर प्रीवियस ईयर खोलो उस टॉपिक का और प्रीवियस ईयर बना डालो, हर ब्रांच का। क्योंकि अपना जो गेट ओवरफ्लो का पीडीएफ है ना, उसमें एप्टीट्यूड हर ब्रांच का लिंक्ड है। तो उतना बना लोगे तो मोर देन इनफ है, आराम से हो जाएगा एप्टी। टॉपिक्स होते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर वेटेज नहीं है कि इस टॉपिक से इतना ही आएगा। तो हमें ना पिकअप करने पड़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, या टाइम एंड वर्क वीक है, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स वीक है। तो ये टॉपिक का प्रीवियस ईयर फिर खोल के बना लो, और उसका कोई वीडियो भी देख सकते हो, या तो राजेश सर का देख लो या फिर किसी और का देख लो। लिख लिख के तो नहीं कर पाती थी यार मैं, लेकिन मेरी हर कॉपी में जो भी टॉपिक वीक है ना, उसका एक समरी हिंदी में लिखा हुआ रहता था, ऐसे स्टिकी नोट में, कि कुछ भी टॉपिक हो इसमें मैं ये चीज भूलती हूँ, उसको ऐसे लिख के कहानी टाइप लिख के मैं चिपका देती थी बाजू में। फिर जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो उसको रीड कर लेती थी। दोबारा लिख लिख के नहीं हो पाता है, कुछ लोग करते हैं पूरा लिख देते हैं, पूरी नोट्स कॉपी दोबारा बन जाती है। पर मुझे थोड़ा आलस आता था लिखने में, तो मैं नहीं कर पाती थी। क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए हैं मैंने। थर्ड ईयर में मैंने मॉक्स भी बहुत ज़्यादा दिए थे, ऑलमोस्ट 30-32 मॉक्स के आसपास दे दिए थे, लगातार ही दी थी। फोर्थ ईयर में मैंने मॉक्स का रेंज कम किया और रिवीजन बढ़ाया। 15 या 17 मॉक्स दिए मैंने इन टोटल, दिसंबर जनवरी मिला के। और रिवाइज ज़्यादा किया, प्रीवियस ईयर को बार बार बनाया। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो तुम्हारे टॉपिक टेस्ट से निकल रहे हैं या फिर सब्जेक्ट टेस्ट से निकल रहे हैं, उसको ज़्यादा ध्यान दिया। तो उससे हो जाता है। एक टेस्ट कॉपी जरूर बनाना जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की हो तुम्हारे पास, या तो कॉपी बना लो, या फिर और एक चीज कर सकते हो कि व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनता है ना अब। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक मिनट। मैंने क्या किया था इस बार, एक कम्युनिटी बना लिया था, उसमें गेट के सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए ग्रुप करके, और उसमें अच्छे क्वेश्चंस डालती जाती थी। इससे बेनिफिट क्या होता है कि तुम अपने ऑडियो मैसेजेस भी डाल सकते हो उसमें, कि ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा ना, तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं अगर कोई क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डाल दी, और उस ग्रुप में मैंने ऑडियो मैसेज डाल दिया कि टिशा तूने ये गलती की थी उस टाइम पे, तो ये गलती अपन को अवॉइड करनी है। इसमें तुम लोग को दिखाती हूँ। ये मेरा गेट 2025 करके एक कम्युनिटी पेज है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे बना सकते हो तुम लोग। दिख रहा है क्या पीछे? फोन पास करूं? एक बार फोन पास कर दो अगर किसी को देखना होगा तो। तो ये बेनिफिट करता है कि कॉपी में लिखने से अच्छा है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भेज दो, लास्ट में रिवीजन में काम आएंगे। और कुछ